आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। और आज इकोनॉमिक्स के VVI प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो आगे आने वाले जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में इकोनॉमिक्स से प्रश्न उठाएगा तो उसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है इनमें से किस में। यानी आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती जो होती है वो इनमें से किस में होती है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी विकासशील राष्ट्र के रूप में। यानी भारत की गिनती जो होती है वह विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किसका। इनमें से किसका भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी विनिर्माण क्षेत्र का। यानी भारत के राष्ट्रीय आय में विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी सेवा क्षेत्र। यानी सर्विस सेक्टर जो है वह भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोतों में से एक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी क्रोमर ने। ठीक है। यानी मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है और ये परिभाषा जो है वह किसने की थी, तो क्रोमर ने की थी। अगला प्रश्न है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी मुद्रा के प्रचलन से। यानी ग्रेशम का नियम जो है वह किससे संबंधित है, तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा कार्य नहीं है। यानी कौन सा जो है इनमें से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी मूल्य का स्थिरीकरण। यानी मूल्य का स्थिरीकरण जो है वह मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी का देखें तो मूल्य का मापन मुद्रा का कार्य है, मूल्य का हस्तांतरण ये भी मुद्रा का कार्य है, और मूल्य का संचय ये भी मुद्रा का कार्य है। लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण जो है वह मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी। यानी भारत के प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 1993 ईस्वी में। यानी भारत सरकार के द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा जो है वह कब की गई, तो 1993 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, नई खनिज नीति के तहत कितने खनिजों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 13। यानी नई खनिज नीति के तहत 13 खनिजों को के निजी क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में निम्नलिखित में से किस खनिज में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कोयला में। ठीक है। 1993 में जो राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई उसमें कोयला में निजी क्षेत्रों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है निवेश के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है,
विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है कैमा, यानी विश्व में बॉक्साइट के मामले में बॉक्साइट संसाधन के मामले में कैमा स्थान है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी 5वां स्थान। ठीक है, यानी बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान जो है वो कैमा है, तो 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। यानी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार के द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति के प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 1977 की भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 3। यानी भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है, नियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 5। मात्र 5 उद्योग को ही लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 52.7%। ठीक है, यानी 52.7% जो है वह कृषि कार्य के लिए संलग्न है उसमें। अगला प्रश्न है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न? तो इसका सही जवाब होगा 52%। यानी 52% जो है वह भारत की लगभग कार्यकारी आबादी का कृषि कार्यों में संलग्न है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 17.1%। वर्तमान में भारत के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 17.1%। अगला प्रश्न है, 1950 से 1951 से भारत के सकल घरेलू उत्पादों में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी 55.40%। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 55.40% योगदान था। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 0.3%। 0.3% जो है वह भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग ही कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी मुंबई से थाने के बीच। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो है मुंबई से थाने के बीच किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी भारतीय रेलवे जो है टोटल 16 जोनों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी इनमें से सभी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, इनमें से सभी का जो है वह भारतीय रेल इसका इस्तेमाल करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे एशिया का कौन सा स्थान रखता है? यानी भारतीय रेलवे जो है वो एशिया का कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी प्रथम स्थान रखता है। भारतीय रेलवे जो है वह एशिया में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है,
प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी जीरो बेस बजट, यानी शून्य आधारित बजट। इसी को कहा जाता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो शून्य आधारित बजट या जीरो बेस बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? जो ऊपर में ही बात किए हम कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही क्या कहलाता है? तो शून्य आधारित बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए का ही देन माना जाता है। कौन सा तकनीक? तो शून्य आधारित बजट तकनीक जो है वह यूएसए का ही देन माना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी 1977 ईस्वी में अमेरिका में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 1987 से 88 ईस्वी में भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट को अपने बजट में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी इनमें से सही, यानी भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तो विकेंद्रीकरण भी है, निर्देशात्मक भी, और समाजवादी और पूंजीवादी, ये सभी है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, क्या रहे हैं? भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे हैं? तो इसका भी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, मतलब कि आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानता में कमी और गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, ये सभी जो है हमारे आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? यानी भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी एम विश्वेश्वरैया को। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय संपत्ति में और समानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन। ठीक है, ये सभी जो है वो हमारे भारतीय योजना निर्माण के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। अगला प्रश्न है, का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी WTO को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुपर 301 क्या है? सुपर 301 जो है वह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी अमेरिका व्यापार कानून की एक धारा जो उन्हें अपने आयात पर सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। यानी अमेरिका व्यापार की एक कानून धारा है सुपर 301, और जो उन्हें अपने आयात पर सीमा शुल्क लगाने के लिए शक्ति देती है। अगला प्रश्न है, डंकल ड्राफ्ट क्या था? यानी डंकल ड्राफ्ट जो है वह क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी उरुग्वे चक्र समझौता से संबंधित था डंकल ड्राफ्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रेक इवन बिंदु किसे कहा जाता है? यानी ब्रेक इवन बिंदु जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी वह स्थिति जब फर्म को न लाभ न ही हानि हो रही हो, तो उस सिचुएशन को, उस बिंदु को ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ECGC संबंधित है किससे? ECGC जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी निर्यात वित्तयन और बीमा से संबंधित है ECGC। ठीक है।
अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, यानी मीरा सेठ समिति का संबंध जो है वह किससे था, तो इसका सही जवाब होगा ए, हथकरघा के विकास से, यानी हथकरघा के विकास से संबंधित समिति का क्या नाम था, तो मीरा सेठ समिति का नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था, तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कृषि विपणन से। शंकर लाल गुरु का संबंध जो था वह कृषि विपणन से था। अगला प्रश्न है, समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु, यानी जानकी रमन समिति का गठन जो है वह बैंकों की प्रतिभूतियों की सौदों की जांच के लिए किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नायक समिति का संबंध किससे था, नायक समिति का संबंध किससे था, तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी लघु उद्योग से। नायक समिति का संबंध किससे था, तो लघु उद्योग से संबंधित था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखा समिति का संबंध किससे था, तो रेखा समिति का संबंध इसका सही जवाब होगा ए, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से संबंधित समिति का नाम था रेखा समिति। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी प्रमुख रचना है, दास कैपिटल, तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कार्ल मार्क्स का। तो ये VVI प्रश्न आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स से संबंधित था। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब पर आप अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।